क्या है और कितने तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट जो है इरेशनल नंबर का हम लोग जो आपने क्लास 8 से पढ़ रखा है, इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं। भाई आपने बोला था कि p बाई क्यू के फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखा जा सकता है तो हमारा रेशनल नंबर होगा। वो क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। और ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते तो वो हमको p बाई क्यू के फॉर्म में थोड़ी ना मिलेंगे, ठीक है। तो वो हमको कैसे मिलेंगे? डेसिमल फॉर्म में मिलेंगे। किसी नंबर को अगर बोला जा रहा है कि उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्लास 8 वाली बात तो यही की थी आपने ना। तो अब नंबर जो होगा वो तो p बाई क्यू के फॉर्म में जब नहीं लिखा जा सकता तो फ्रैक्शन में तो मिलेगा नहीं ना आपको। कैसा मिलेगा? डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा? डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। अब डेसिमल फॉर्म में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो नंबर है डेसिमल नंबर वो रेशनल है या इरेशनल है। तो रेशनल के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। चलिए एक बार फिर से आपको रिपीट करा दे रहे हैं कि देखो वो डेसिमल नंबर्स जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आता है वो आपका रेशनल होता है। टर्मिनेटिंग मतलब आप डिवाइड करिए और नंबर आपका क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। इट मीन कि वो डिवीजन परफेक्टली डिविजिबल हो, ठीक है, वो आपका रेशनल होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर, ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे p बाई क्यू फॉर्म जिसको आप डिवाइड करो और डिवीजन आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट नहीं होगा, डिवीजन होता जाएगा, ठीक है, डिवीजन होता जाएगा। और साथ में नंबर्स भी क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। मतलब एक सीक्वेंस, एक पैटर्न रिपीट करेगा तो वही क्या था? रेशनल नंबर था। तो ये बातें हम लोगों ने कर ली। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर को। तो इरेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे कि ये होते क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आप नॉन रिकरिंग की जगह नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी लिख सकते हो। तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा 2.374131245 लिखते जाओ, कुछ भी, बस पैटर्न नहीं बनने देना है। यहाँ पे पैटर्न नहीं बनना है। मतलब जैसा आपने रेशनल में बोला था कि रेशनल होता तो कैसा होता? जब 374 रिपीट होता तो रेशनल हो जाता। यहाँ पर अगर आप चेक करो तो कोई भी एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन, रिपीटेड सीक्वेंस का फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है। कैसा नंबर है ये? डेसिमल नंबर है। डेसिमल के साथ साथ कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डिवीजन होता चला जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ ये क्या है? नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। कोई भी नंबर का सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है। अब आप ये नहीं बोलेंगे अरे 3 यहां भी आया तो 3 आ गया, तो 3 आ गया, 4 आया है तो 4 भी तो आ गया। हम इसकी बात नहीं कर रहे। डिजिट्स तो आपके 0 से 9 तक ही हैं, वही रिपीट करेंगे, लेकिन किसी नंबर का पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि यहाँ 37 हमने लिया या 374 लिया या 3741 लिया, तो अब ऐसा नंबर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। एक फॉर्मेशन आपने ये देख लिया। इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे अभी पिछले क्लास तक आपने किया था रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स थे उनको आपने p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। आइए सेकेंड टाइप देखते हैं। अब सेकेंड टाइप में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका हो गया 4, 9, 16, ऐसे नंबर तो आपके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं, तो इनकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता, अगर ऐसे नंबर स्क्वायर रूट में आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। जैसे इरेशनल नंबर आपका स्टार्ट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 का स्क्वायर करोगे तो रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के, जब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिखते जाइए। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनको आप स्क्वायर रूट में लिख लीजिए, वो क्या होंगे? सब इरेशनल नंबर होंगे। अभी आगे चल के आप इन सारे इरेशनल नंबर्स को, जो कि आप देख सकते हो स्क्वायर रूट में लिखे हुए हैं, इसको आप नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट भी करोगे, क्योंकि ये जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं।
रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या है, सब रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में एक और देख लो यहाँ पर, जैसे आप क्यूब रूट लिखते हो, तो जो ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं बन सकता, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं बन सकता, वो अगर आप क्यूब रूट में लेते हो तो वो भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। जैसे आपका पहला इरेशनल नंबर यहाँ से भी आपका क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से आप 4 भी लिख लो, यहाँ पे 4 भी आ जा रहा है क्योंकि 4 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब होता ही नहीं है। तो इस तरीके से जो क्यूब रूट वाले नंबर्स होते हैं, जो कि इस क्यूब रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं, उनका परफेक्ट क्यूब नहीं बनाया जा सकता है, तो वो नंबर्स भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो दीज ऑल आर द इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के साथ एडिशन अगर रेशनल नंबर का किया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर का किया जा रहा है, या इरेशनल का ही इरेशनल के साथ कोई ऑपरेशन किया जा रहा है, तो हम उसको कैसे प्रोसेस करेंगे उसका, चलो उसकी बात करते हैं। तो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के साथ अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को चेक करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर लो। इसमें बता रहा है इरेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अभी आप देखो कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ होते क्या हैं, ये जरा आप डिस्कस कर लो। पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्या होते हैं, पहले ये रिवाइज कर लो। देखो आप जब किसी भी दो नंबर को ऐड करते हो, 2 + 3 करते हो, तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, हम इसका ऑर्डर चेंज करके 3 + 2 कर दें, तो क्या कोई अलग रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो इसी लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब एडिशन करते समय ऑर्डर पे वो डिपेंड नहीं करता है, मींस आप 2 में 3 को प्लस करो या 3 में 2 को प्लस करो, बात वही हुए। तो इसी को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब हो गया कि एडिशन करते समय आप ऑर्डर पे ध्यान नहीं देंगे, ऑर्डर कुछ भी हो रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि एडिशन पर डिफाइन हो रहा है, तो वहां पे हम लोग 3 नंबर्स लेते हैं। जैसे कम्यूटेटिव में आपने 2 नंबर्स पे चेक किया, एसोसिएटिव में आपने बोला 2 + 3 + 4। अब इन 3 नंबर्स को ऐड आपको करना है, तो आप एडिशन कैसे कैसे कर सकते हो जरा देखो। एक बार आप 2 और 3 को ऐड कर सकते हो, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 2 और 3 का रिजल्ट सम हो गया 5 और +4 कितना आया, 9, ठीक है। अब इसके बाद फिर से इसको लिखा 2 + 3 + 4, आप ऐसे लिख सकते। अब एडिशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप, कोई जरूरी थोड़ी ना हम 2 और 3 को ही पहले प्लस करें, हम 3 और 4 को पहले प्लस कर सकते हैं। ब्रैकेट डाल दिया, इसका मतलब गॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब यहाँ पे आपको मिल गया 2 + 7 और रिजल्ट आपको क्या मिला, 9। तो आप देख सकते हो कि एडिशन करते समय नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो। कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स के लिए, एसोसिएटिव में 3 नंबर्स के लिए, ऑर्डर पे एडिशन का रिजल्ट डिपेंड नहीं कर रहा है, रिजल्ट आपको सेम मिलता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। अब आप इन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करने जा रहे हो किसके लिए, इरेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। इरेशनल नंबर्स के लिए चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस में इरेशनल नंबर्स पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को अगर हम चेक करें, तो अगर हम यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर्स डिफाइन कर लें, एक आप ले लो √3 और एक ले लो √2 ले लो, और दूसरा भी 2 ही ले लो, तो थोड़ा आपको समझने में आसान होगा। क्योंकि जब इरेशनल नंबर डिफरेंट हो जाएंगे तो उस केस में वहां पर आपका रिजल्ट तो आएगा नहीं, ऐसे ही लिखना पड़ जाएगा। तो हम सेम रख रहे हैं जिससे आप ऑर्डर को चेक कर सकोगे। तो अभी देखो √2 को चलो एडिशन के लिए तो आपको चेंज करोगे तभी ऑर्डर चेंज करने का पता चलेगा, ऑर्डर चेंज हो रहा है पता नहीं चलेगा, दोनों सेम होंगे। तो एक को 2 लिख देते हैं और एक को 3 लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ, √2 + √3 will equal to √3 + √2, ठीक है। आप इरेशनल नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं तो वो रिजल्ट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। आप √2 को √3 के साथ ऐड कर लो, या 3 का जो रिजल्ट है 2 के साथ ऐड कर लो, दोनों आपको सेम आंसर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करते हो तो आप यहाँ पर एक और नंबर बढ़ा लो, √5 ले लो। तो √2 + √3 + √5 will equal to √2 + √3 + √5।
अब ये हम ऑर्डर चेंज करेंगे, इसको हम पहले यहाँ ऐड करेंगे, इसके बाद 5 में ऐड करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 और 5 का एडिशन पहले किया जाएगा, फिर इसको ऐड किया जाएगा। क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा? रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो इट मीन दैट कि एडिशन और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप यही बात कहते हो कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का, वो किसी भी ऑर्डर में आप करो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट तो आपको सेम ही मिलेगा। ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। थोड़ी सी बात हम आपको और यहाँ ऑपरेशन के लिए बताएंगे। यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ऐड करके स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो नहीं लिख दिए, नहीं लिखा जा सकता, कभी भी ये मत करिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का एडिशन स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं हो सकता है, डेसिमल में ले जाके हो सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। बट यहाँ पर जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर रूट ऑफ 6 कर लेते हैं। यहाँ पे काफी गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखने की बात है कि स्क्वायर रूट में अगर डिफरेंट स्क्वायर रूट्स हैं तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, प्रोडक्ट होता है और डिवीजन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता है, लेकिन कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ की बात अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, और इधर भी हमने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऑर्डर चेंज कर दीजिए, हम कहेंगे यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 5 से करेंगे, और यहाँ हमने कह दिया नहीं, हम यहाँ पहले करेंगे मल्टीप्लाई रूट 3 का रूट 5 से, और फिर जो रिजल्ट आएगा रूट 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख लेते हैं क्या आएगा। इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसका है स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ से ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक रूट में इसको लिखा जा सकता है। हम आपको भी रूल्स भी समझा देंगे, जो सर्ट्स के रूल थे, स्क्वायर रूट के रूल्स थे, वो यहाँ पे आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट को यूज कर रहे हैं एज अ इरेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट के जो रूल्स थे, कहाँ पर एडिशन हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है, इसको हम आपको भी समझा देते हैं। ये हो गया, तो अब इसका अगर प्रोडक्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट में 30। तो आपने देखा रिजल्ट तो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इरेशनल नंबर्स पे जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आप करते हो वो क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। एक और आप यहाँ बात लिखे हुए डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हो गया कि जब आप प्रोडक्ट और एडिशन को एक साथ लेते हो, ठीक है, जब आप प्रोडक्ट करते हो ओवर एडिशन मतलब किसी दो टर्म का एडिशन हो रहा है और उसमें आप किसी तीसरे नंबर से प्रोडक्ट करते हो, तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। आपको हम दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा सभी को कि हम लोग इरेशनल नंबर्स को कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले होता क्या ये समझो। अगर यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो a का प्रोडक्ट आपको करना है b और c के सम के साथ। तो आप तो ये कर सकते हो, b और c का एडिशन करो और a का प्रोडक्ट कर दो, और ये इक्वल हो सकता है इसके, ये इक्वल हो सकता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। दैट मींस ये जो a है ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है तो ये a डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट की साइन है तो a डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक b के पास भी जाएगा और c के पास भी जाएगा। तो a इंटू बी पहला टर्म बना और a इंटू सी आपका दूसरा टर्म बन गया। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये लॉ भी एप्लीकेबल होता है इरेशनल नंबर्स पे, ठीक है। आप जैसे एग्जांपल से देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पे ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया गया है। इसका रिजल्ट इक्वल हो सकता है इसके स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इरेशनल नंबर्स को लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट में ये बातें आपको समझनी थी। अब थोड़ा सा हम सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे और बातें कर लें स्क्वायर रूट से रिलेटेड, क्योंकि आगे आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने हैं वो स्क्वायर रूट पे ही बेस्ड होंगे। तो कहां पर आप
एडिशन कर सकते हो स्क्वायर रूट्स का, कहां पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन, तो क्या रूल्स होते हैं जरा उसको हम लोग समझ लें। तो आप देखो जैसे आपने वेरिएबल्स के टर्म में पढ़ा था, लाइक टर्म अनलाइक टर्म पढ़ा था। लाइक टर्म्स क्या होते थे, जहां पर हमको सेम वेरिएबल मिलता था उसको बोलते थे लाइक टर्म, जैसे एक्स एक्स मिल जाए, एक्स वाई लिखा है तो एक्स वाई भी मिले दूसरे में, लाइक टर्म्स होते थे। तो यहां पर भी जो स्क्वायर रूट वाले केस में जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्पेशली जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही बहुत ध्यान देना है। तो जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो वहां पर भी आपको जैसे लाइक टर्म ढूंढते थे वैसे ही आप लाइक स्क्वायर रूट ढूंढो। जो लाइक स्क्वायर रूट होंगे, एक जैसे स्क्वायर रूट होंगे, जैसे स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 है, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, उनके कोफिशिएंट के साथ। लेकिन जो डिफरेंट स्क्वायर रूट्स हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। बस ये बात आपको हम समझा दें। जैसे आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, a है, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ a है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ, देखो दोनों सेम है। जब सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a। एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और यहां पर आपने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 मत लिख दीजिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एडिशन नहीं हो रहा है। जैसे आप वेरिएबल्स का लिखते थे x प्लस x को आप लिखते थे 2x, सिमिलरली ये आपका एक वेरिएबल एक प्लस x स्क्वायर रूट है, इसके अंदर जाके हम एडिशन नहीं कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का एडिशन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे ज्यादा से ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आप जाते हो तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और यहाँ पर आपने लिख लिया है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आप देख सकते हो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ भी है, स्क्वायर रूट यहाँ भी है, तो इनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्योंकि दोनों में सेम स्क्वायर रूट है। तो इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 को माइनस करोगे तो 2 बचेगा आपके पास, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप क्या लिख सकते हो, सेम लिखना होगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो लाइक है ही नहीं ना, तो जहां पर डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर रूट आपको मिल रहे हैं इसका मतलब उसका एडिशन हम नहीं कर सकते। तो कभी भी मत करिएगा इसको स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, एज इट इज लिख सकते हो, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। स्पेशली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस बात का ध्यान रखना है। प्रोडक्ट आप खुद करिए, इरेशनल नंबर डिफरेंट है, आप प्रोडक्ट कर सकते हो, उनके अंदर प्रोडक्ट कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल वेरिएबल वाला केस याद रखिए कि जब लाइक होगा, एक जैसा स्क्वायर रूट होगा, तभी हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में आप कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट डिफरेंट अभी हमने करके दिखाया भी था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, प्रोडक्ट में ये रूल एप्लीकेबल है कि आप प्रोडक्ट कर दो। डिवीजन करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 में, स्क्वायर रूट ऑफ 6 में, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवीजन करना, आप डिवीजन कर सकते हो, रूट बना के 6/2 लिख सकते हो, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, क्लियर। बोला एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही आपको ध्यान देना है, आप प्रोडक्ट और डिवीजन में जो भी इरेशनल नंबर्स हैं उनका आप रूट के अंदर जाकर के प्रोडक्ट कर सकते हो। ये पूरे रूल्स स्क्वायर रूट्स के लिए, सर्ट्स के लिए बताए गए थे, जो कि यहाँ पे हमको यूज भी करने होंगे, ध्यान देना होगा इनका, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया, पुरानी बातें थी जो हम पहले पढ़े थे। अभी आ जाओ सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देखो चारों सिंबल लिखे हैं, एडिशन, subtraction, multiplication, division of a rational and irrational is irrational। बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रॉपर्टी को कि अगर हम किसी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को लेते हैं, एक रेशनल नंबर जो कि अभी हम लोग स्क्वायर रूट के हेल्प से लेके चल रहे हैं, तो इरेशनल को हम लोग बोल देंगे स्क्वायर रूट में नहीं होगा। विदाउट स्क्वायर रूट नंबर अगर कोई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, रेशनल है। तो अगर एक रेशनल नंबर ले लिया और एक क्या ले लिया, इरेशनल, अब इरेशनल में हम स्क्वायर रूट में नंबर ले लेंगे, तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का आप एडिशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, डिवीजन कर लो, सब क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ये फिक्स है। यहाँ पे आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा जब एक रेशनल और एक इरेशनल है। जैसे एग्जांपल से आप समझो, अब हम पहले एडिशन की बात करेंगे। एडिशन में
अब आपने ले लिया एक 3 ले लिया, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और आपने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये क्या है, इरेशनल है। ये रेशनल और ये इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का हम पहले एडिशन करके आपको दिखाते हैं। तो 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल रही है, कभी भी इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी मिलेगा वो हमेशा क्या बोला जाएगा, इरेशनल। अभी मत बोल देना आधा रेशनल आधा इरेशनल, ऐसा कोई केस नहीं होता है कि आधा रेशनल आधा इरेशनल, तो सब गलत। तो अभी आप देख लो कि अगर किसी इरेशनल नंबर के साथ कोई रेशनल नंबर आ रहा है, प्लस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर में आ जाए, वो हमेशा होल नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा, याद रखिएगा। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी बता सकते हैं। माइनस के लिए आप देखो 3 माइनस रूट 5, तो 3 माइनस रूट 5 कर लो, रूट 5 माइनस 3 कर लो, सभी क्या है, सभी इरेशनल होंगे, इरेशनल नंबर ही यहाँ होगा। अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे, 3 रेशनल नंबर है, रूट 3 क्या है, रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कोई भी एक रेशनल और कोई भी एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी करोगे तो भी आपको क्या लिखना होगा, वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। प्रोडक्ट करते समय भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही बोला जाएगा। डिवीजन के केस को देखते हैं, तो अगर हम 3 में स्क्वायर रूट ऑफ 5 को डिवाइड कर दें या स्क्वायर रूट ऑफ 5 में 3 को डिवाइड कर दें, किसी भी तरीके से आप रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर हो गया होगा सभी को कि इरेशनल नंबर होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि क्यों होगा, क्यों होगा। अब हमने कह दिया आप मान लें तो ये तो गलत बात है, इसके लिए कोई हमको प्रूफ देना चाहिए आपको। चलिए प्रूफ देखिए। अब हम आपको किसी एक ऑपरेशन से दिखा देते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं इस वाले प्लस वाले से, जैसा प्लस में करें वैसे आप सबके लिए प्रूफ उसको मान लीजिएगा, ठीक है। अब हमने कहा और आपने मान लिया कि इरेशनल है, ठीक। चलो इसको भी हटा देते हैं, हम आपको एक नए एग्जांपल समझाते हैं। चलिए अब आप देखिए कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इरेशनल ही क्यों हो जाता है। इसके लिए हमको अपने डेसिमल नंबर में जाना पड़ेगा। हम डेसिमल नंबर से ये डिफाइन कर सकते हैं, भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो था हमने लिया था, अभी अगर उसकी वैल्यू निकालोगे वो भी तो इरेशनल है, तो डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनता जाता है ना। चलिए अच्छा देखिए, हमने लिया एक नंबर यहाँ पर 2, ये क्या है, रेशनल है, ये रेशनल नंबर, और एक इधर एक रेशनल नंबर हम डेसिमल में ले लेते हैं। यहाँ ले लिया हमने 5.273104381, कुछ भी सीक्वेंस डालो, रिपीट नहीं होना चाहिए बस। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, लिखते हैं इनको भी इरेशनल है, ये है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इनमें हम एक ऑपरेशन से आपको समझा रहे हैं, ऐसे आप बाकी को भी अपने से समझ सकते हो। अब इनको जरा ऐड करो तो 2 + 5.273104338 आप लिखते चले जाइए, खत्म नहीं होने वाला ये तो। लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि डेसिमल के बाद हमारे डेसिमल के पहले हमारे पास एक इंटीजर पार्ट भी है 5 और ये है 2, ठीक है। अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो ये 2 किसके साथ जाके ऐड होगा, 5 के साथ ऐड होगा, ठीक है ना। क्योंकि 5 के बाद यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल लगा के आप 0 0 लिखते जाओ, जितने नंबर यहाँ मिल रहे हैं इनफाइनाइट नंबर, 2 के बाद भी आप डेसिमल लगा करके इनफाइनाइट 0 भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा हम लोग लिंक करेंगे नहीं, ये तो क्लियर है ना। 2 किसके साथ ऐड होगा, 5 के साथ ऐड होगा। तो जब एडिशन करोगे तो इंटीजर पार्ट के साथ ऐड होता है, डेसिमल वाला डेसिमल के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 5 7.273104338 लिखते रहिए, ठीक है। देख सकते हो क्या आया, इरेशनल आया। तो इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं ना कि एडिशन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ऐसे ही प्रोडक्ट में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी हम करके देख सकते हैं इसको। तो ये आप प्रॉपर्टी की तरीके से याद रखिएगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। सेकंड पार्ट कर लिया आपने, ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने चाहिए। सेकंड पार्ट था भाई, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट, ये थर्ड हो जाएगा। हम लोग अभी इसको कर रहे थे ना, 2 इरेशनल नंबर। अच्छा अभी हम लोगों ने थर्ड पार्ट को पहले कर लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसको थोड़ा हम लोग करेक्ट कर लें। हुआ क्या कि हम लोगों ने पहले थर्ड पार्ट को कर लिया है, रेशनल और इरेशनल को एक साथ ले लिया है।
अभी हम लोग के पास ये वाला सेकंड वाला बचा हुआ है और इसमें देखो क्या बोल रहा है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब ये हो गया, चलो अभी तो आपने ये समझा कि अगर एक रेशनल और एक इरेशनल है तो इरेशनल ही होगा, ये कंफर्म हो गया कि एक रेशनल और एक इरेशनल है तो इरेशनल ही होगा। लेकिन जब दोनों इरेशनल नंबर होंगे, दोनों इरेशनल नंबर होंगे, तब यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि वो रेशनल ही होगा या इरेशनल ही होगा। मतलब अब आप श्योर नहीं हो, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा होगा वो रिजल्ट वैसा आ सकता है। मतलब दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो हम आपको दोनों केस बना के दिखाएंगे। चलिए थर्ड, अभी सेकंड पार्ट आप कह लो, जैसा कि सीक्वेंस लिखा उसके हिसाब से हम लोग थर्ड पहले कर लिए हैं, अब इस पार्ट को करने जा रहे हैं। दोनों कैसे हैं? दोनों इरेशनल नंबर हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ देखेंगे कौन सा लेना है। जैसे हम पहले एडिशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी दो इरेशनल नंबर हम लेके आपको दोनों दिखाएंगे। एक बार हम बनाएंगे इरेशनल, एक बार आप देखोगे इरेशनल हो सकता है और एक बार देखोगे कि ये रेशनल भी हो सकता है, ये रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ नंबर्स हम लोग को चेंज करने पड़ेंगे तभी वो रेशनल इरेशनल होगा। मतलब कि एक ही ऐसे दो इरेशनल नंबर जो कि जिनका ऑपरेशन इरेशनल हो रहा है तो रेशनल कैसे हो सकता है? तो नंबर डिफर करेगा तभी ना हो सकता है। जैसे एडिशन की बात करें, चलो देखो, एडिशन ऑफ 2 प्लस एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो बताया था एडिशन इस तरीके से हो सकता है। तो आपने देखा ये दोनों नंबर आपने क्या लिया हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया हुआ है। तो इसका एडिशन क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या आ गया? इरेशनल ही आया। मतलब दो नंबर आपने लिए, दोनों इरेशनल थे और उनका एडिशन भी क्या आ गया? इरेशनल आ गया। और एग्जांपल ले लो, आप बोलोगे सेम क्यों लिया, अलग ले लीजिए। तो अलग में देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आएगा? ये आपका एक इरेशनल नंबर ही होगा। आप इसको ऐड करके स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये दोनों स्क्वायर रूट में है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा, ठीक है। अब 2 ऐसे इरेशनल नंबर आपको लेने हैं जिससे आपको रेशनल नंबर मिल जाता है। तो आप देख सकते हो एक नंबर हमने ले लिया, ये कुछ स्पेशल केस टाइप का ही है। एक नंबर आपने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरा नंबर आपने ले लिया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये भी आपका इरेशनल नंबर है और ये भी नेगेटिव साइन के साथ इरेशनल नंबर है। तो जब इनका एडिशन हम करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको रिजल्ट क्या दे देगा? 0। तो 0 क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। वो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको दोनों दिखाया। आइए मल्टीप्लिकेशन के केस को भी देख लेते हैं। अभी आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लिया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लिया, तो इनका जरा प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 आएगा। क्या है ये? कोई इरेशनल में आ रहा है, ये इरेशनल है, ठीक है। इधर चलते हैं, आपने यहां ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का प्रोडक्ट। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा तो यही क्या हो गया? रेशनल हो गया। तो आपने देखा कि दोनों इरेशनल नंबर हम लेके चल रहे थे, इधर भी और इधर भी। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 6 आया, इरेशनल रह गया। जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का प्रोडक्ट हमने किया, दोनों इरेशनल नंबर थे, रिजल्ट क्या आ गया? 2 आ गया, मतलब रेशनल हो गया। तो मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये डिपेंड करता है नंबर्स आपको कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि यही होगा। अब देखिए इसके बाद सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी ऐसी केसेस हम लोग ले सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 5 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस करेंगे तो इरेशनल ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर हैं। और अगर यहाँ पर आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 5 में हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ही, ठीक है। जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो रिजल्ट क्या हो गया? 0 आ गया। तो 0 आ गया तो रेशनल भी मिल सकता है आपको, ठीक है। अब एक डिवीजन का केस है, इसको भी आप देख सकते हो। डिवीजन के केस के लिए इसको रख लें। अब आप देखिए डिवीजन के केस में, अब यहाँ पर आप डिवाइड कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 6 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर लो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया। क्या आया? इरेशनल आ गया, ठीक है। और आप देखिए अब स्क्वायर रूट ऑफ
12 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से जरा डिवाइड करो। स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्या है? इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है? इरेशनल है। इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे तो 12/3 और रिजल्ट आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ गया? 2 आ गया। 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो इरेशनल नंबर को लेकर के अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, तो ये जरूरी नहीं है कि आप बता सको, पहले से बता सको कि क्या रिजल्ट आएगा। इट कैन बी रेशनल और इट कैन बी इरेशनल। ठीक है।